Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। फर्स्ट विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी भाई दूज। सो भाई दूज के दिन आज आपके लिए दिवाली स्पेशल क्लास में लेके आ चुके हैं हम आपके लिए प्यारा सा गिफ्ट। आज के सेशन में हम कंडीशनल सेंटेंसेस पे बात करेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ प्यारी सी ट्रिक्स पे बात करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड ट्रिक्स के साथ। सो आर यू रेडी गाइस? क्या सभी तैयार हैं कुछ प्यारी सी धमाकेदार सी ट्रिक्स के लिए? यस और नो? फटाफट बताइए, सभी रेडी? शुरू करें। सो द वेरी फर्स्ट वन इज, पहले हम ट्रिक्स को जान लेते हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे जो कि बेस होंगे कहीं ना कहीं कंडीशनल सेंटेंसेस पे। आज की क्लास में हमें कंडीशनल सेंटेंसेस को पूरी तरह जान लेना है। सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंसेस हैं क्या? कंडीशनल सेंटेंसेस वो हैं जहां पे एक स्ट्रक्चर दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंड होता है, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। पहला ट्रिक क्या कहना चाहता है? इफ टू एक्शंस टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर इन फ्यूचर and if the second depends on the first action is in simple present tense and second action is in simple future tense। मतलब ये सिंपल प्रेजेंट कंडीशनल की बात हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। समझ रहे हो ये बात मैं क्या कह रहा हूं? लाइक अगर मैंने बोला इफ यू वर्क हार्ड you will qualify the exam। अगर मैंने कुछ ऐसा बोला, इफ यू वर्क हार्ड यू विल क्वालिफाई द एग्जाम, कुछ ऐसा। अब ध्यान से समझना, यहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट में गया और इस पे डिपेंड है दूसरा स्ट्रक्चर, वो गया फ्यूचर में। सिंपल प्रेजेंट कंडीशनल। बातें दोनों फ्यूचर की हो रही हैं, बातें अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों फ्यूचर की हो रही हैं, लेकिन एक प्रेजेंट में जा रहा है और दूसरा फ्यूचर में जा रहा है। ऐसा कुछ ये ट्रिक बता रही है आपको। अब देखो जरा इस स्टेटमेंट में क्या बीमारी है, पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है, फटाफट देखो और पिक करो। करेक्ट क्या हो सकता है स्ट्रक्चर, ये बताओ। सबसे पहले किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में डबल फ्यूचर का यूज नहीं करते, सबसे पहले ये समझिए। तो यहां पे अगर आप देखें डबल विल आया है और यहां पे भी अगर हम देखें दो पार्ट्स में विल का यूज हुआ है एक स्ट्रक्चर में, जो कि बिल्कुल गलत है। एक विल को हमें हटाना पड़ेगा और उसे प्रेजेंट बनाना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट यह है किसे, दैट इज द मेजर थिंग। किसे आखिर प्रेजेंट बनाना है, किस विल को हटाएं हम? ध्यान देना, जब भी ये कंडीशनल वर्ड्स आपको मिलते हैं लाइक अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, एज सून एज हो गया, इफ हो गया, इसके राइट साइड में जो भी क्लॉज जुड़ा होगा उसी पे रिमेनिंग स्ट्रक्चर डिपेंड होगा। ये चीज याद रखिए, इसके राइट साइड में जो भी क्लॉज जुड़ा होगा उसी पे रिमेनिंग सेंटेंस डिपेंड होगा। यह चीज आपको दिमाग में बिठा के रखनी है, पहला पार्ट। तो अगर आप ध्यान से देखें, एज सून एज के बाद वाले राइट साइड के क्लॉज में हमें विल हटाना पड़ेगा और स्ट्रक्चर क्या जाएगा? शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू रीच दिल्ली। दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। और अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट देखें यहीं से, इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होगी, उसी बेस पे तो करप्शन फिनिश होगा, यही बात हो रही है ना। तो इफ द गवर्नमेंट विल बिकम की जगह पे इफ द गवर्नमेंट बिकम्स, देखो गवर्नमेंट सिंगुलर है इसलिए बिकम का बिकम्स हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन रहा है। इफ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। आई होप सभी को समझ आ गई होगी फर्स्ट ट्रिक।
सभी को क्लियर हो गया ना? ये सिंपल प्रेजेंट का कंडीशनल है, जहां पे एक स्टेटमेंट हमारा प्रेजेंट में जाता है और उस पर जो डिपेंड होता है वो फ्यूचर में जाता है। नॉर्मल सी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला स्ट्रक्चर हमारे सामने है, इफ अ प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन अ सेंटेंस मे, माइट, शैल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ विल। देखो, विल और शैल का यूज तो हम फ्यूचर के लिए करते हैं, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, संभावना की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी मीन संभावना हो गया, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? मे और माइट का यूज करेंगे, फिर विल का यूज नहीं होगा, ऐसा कुछ कह रहा है। अब अगर प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, संभावना की बात हो रही है, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि विल का यूज नहीं होगा, बल्कि मे या माइट का यूज होगा। कैसे? स्ट्रक्चर को देखो जरा। टू स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, देखो करेक्ट क्या होगा स्ट्रक्चर, ये बताओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है, आसानी से देख सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। यस और नो? अच्छा, इफ इट रेन्स द स्टूडेंट मे नॉट कम फॉर क्लास। अब यहां पे मे का यूज हुआ है, सही है। जब लेस पॉसिबिलिटी की बात होती है तो माइट का यूज कर देते हैं, वैसे मे का यूज करते हैं। दोनों ही स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सही, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें, इफ द फॉग स्टेज फॉर लॉन्ग, अगर फॉग ज्यादा देर तक रहता है, कोहरा ज्यादा देर तक रहता है, द फ्लाइट्स विल गेट लेट। अब यहां पे आप मे का यूज कर सकते हैं, वैसे यहां पे तो पॉसिबिलिटी जनरल ही है। माइट का यूज हम हमेशा लेस पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, जहां पे पॉसिबिलिटी कम होती है उस केस में हम माइट का यूज करते हैं। मे का यूज जनरली हम जनरल पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, जहां पे 50-50% की पॉसिबिलिटी हमें मिलती है, ठीक है। नॉर्मल सा पार्ट है। तो कुल मिला के विल गलत था, विल पूरी तरह से रॉन्ग था हमारा। आई होप सभी समझ गए होंगे, और फर्स्ट स्टेटमेंट कहीं ना कहीं करेक्ट जा रहा है हमारा। नेक्स्ट वन, अगली ट्रिक क्या कह रही है? इफ द सेंटेंस इज रिलेटेड टू अ सजेशन, अगर बात हो रही है सजेशन की, तो हम शुड या मस्ट का यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे। देखो ये चीज याद रखना, फंसाता है। सजेशन के केस में हम जनरली शुड का यूज करते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में जहां पे नेसेसिटी होती है किसी काम को करने की, जैसे आवश्यकता है कि ये करना ही करना, उस सेंस में हम मस्ट का भी यूज करते हैं, लेकिन विल का यूज नहीं करते जब बात होती है किसकी? सजेशन की या सुझाव की। जैसे अगर हम देखें, इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी यू विल एक्सरसाइज डेली, इफ यू डू नॉट नो हिम यू मस्ट नॉट ओपन द डोर। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है, आसानी से अप्रोच कर सकते हो। यस और नो? अब अच्छा, अब यहां पे अगर हम देखें, इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी यू विल एक्सरसाइज डेली, यहां पे विल की जगह पे शुड होना चाहिए। हां, यहां पे मस्ट भी लगा सकते हैं, ध्यान देना। मस्ट मतलब करना चाहिए, चाहिए, होना चाहिए, चाहिए, दैट इज कॉल्ड मस्ट, ठीक है। तो वैसे भाई अगर आपको हेल्दी रहना है तो एक्सरसाइज तो करनी चाहिए, चाहिए, समझ गए ना? अगला, इफ यू डू नॉट नो हिम यू मस्ट नॉट ओपन द डोर, अगर आप उसे नहीं जानते तो आपको डोर ओपन नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे रहा है। तो अब यहां पे मस्ट का यूज सही है। अब शुड भी लगा सकते हैं, शुड जनरल सजेशन हो जाएगा। अगर थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया तो मस्ट आ गया, तो मस्ट भी गलत नहीं है, लेकिन शुड भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आई होप सभी समझ गए होंगे स्ट्रक्चर को। अगला पार्ट, सिंपल पास्ट। देखो अभी हमने प्रेजेंट वाले पार्ट को देखा, एक प्रेजेंट में और दूसरा फ्यूचर में। अगर इफ क्लॉज हमारा सिंपल पास्ट में जाता है, अगर इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में जाता है तो आगे की क्लॉज में हम सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमारा इफ क्लॉज सिंपल पास्ट में जाता है तो आगे के स्ट्रक्चर में हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 मींस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखो जरा स्ट्रक्चर को, टू स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, फटाफट देखो और करेक्ट करो इसको। कैसे करेक्ट कर सकते हो? क्या बीमारी दिख रही है इसमें? पिक करो, करेक्ट करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
बिल्कुल आसान सा स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक नॉर्मल सी बात समझो, इफ आई हैड मनी, जब भी हैड के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आ जाए तो समझ लो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। अब आप सोच रहे हो कि सर क्या बता रहे हैं आप, हैड के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, ये कैसे होता है? हैड तो पास्ट परफेक्ट में आता है। आ रहा है ना दिमाग में? तो भाई समझो इस बात को, ध्यान देना इस बात पे। पास्ट परफेक्ट कब होता है कोई भी स्ट्रक्चर? पास्ट परफेक्ट होने का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि स्ट्रक्चर में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, तब ये पास्ट परफेक्ट। और हैड के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई नाउन आ जाए, तो समझ लो वो पास्ट इंडेफिनिट है। लाइक अगर मैंने बोला आई हैड टेकन द फूड, ये पास्ट परफेक्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूं आई हैड द फूड, तो ये पास्ट है, सिंपल पास्ट है। क्या समझ गए मेरी बात? तो इफ के साथ सिंपल पास्ट आया, बिल्कुल सही है। इफ आई हैड अ कार, आई वुड हैव लैंड इट टू यू। अब यहां पे हैव हटाना पड़ेगा, आई वुड लैंड इट टू यू। अगर मेरे पास कार होती तो मैं तुम्हें उधार दे देता। इफ आई बॉट अ कार, आई वुड लैंड इट टू योर ब्रदर। अगर मैं कार खरीदता तो मैं तुम्हारे भाई को उधार दे देता। तो ये भी स्ट्रक्चर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे ये वाला सही है। फर्स्ट वाले में जो बीमारी थी वो हैव की थी। आई होप सभी समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। या सुनो, यहां तक चीजें क्लियर है ना? डन। अगला है ट्रिक नंबर 5, परफेक्ट कंडीशनल। परफेक्ट कंडीशनल क्या होता है? जब इफ क्लॉज के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर इफ क्लॉज के साथ हैड प्लस V3, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, तो रिमेनिंग क्लॉज में आगे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है? तो आगे की क्लॉज में क्या आपको मिलेगा? सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये चीज दिमाग में बिठा के रखो। अब यहां से अगर हम देखें तो स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। देखो फटाफट क्या बीमारी है इसमें, स्ट्रक्चर देखो और बताओ क्या प्रॉब्लम है इन स्ट्रक्चर्स में। करेक्ट करके राइट डाउन करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल आसान सा स्ट्रक्चर है। क्या बात है। अच्छा, पहला स्टेटमेंट है इफ आई हैड सीन यू। हैड के साथ में क्या आया है? सीन आया है, मतलब V3 आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। अब हमें करना क्या है? आगे की क्लास में वुड हैड नहीं, वुड हैव। वुड के साथ हैज या हैव तो कभी नहीं आएगा। तो वुड के साथ हैज और हैड तो कभी नहीं आएगा, हमेशा हैव ही आएगा। वुड के साथ ही क्या, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कभी हैज या हैड नहीं मिलेगा, हमेशा हैव ही मिलेगा। ये चीज दिमाग में रखिए। सो इफ आई हैड सीन यू, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। अगला, इफ यू हैड कम टू मी, आई वुड गिव मनी टू यू। अब यहां से अगर हम देखें, इफ यू हैड कम टू मी, देखो कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, कम, केम, कम। ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर तो सही है। आई वुड गिव मनी टू यू। अब यहां पे प्रॉब्लम है, वुड गिव की जगह पे क्या आएगा? वुड हैव गिवन। क्या होगा? वुड गिव की जगह पे क्या होगा? वुड हैव गिवन। सो अब यहां से अगर हम देखें, इफ यू हैड कम टू मी, आई वुड हैव गिवन मनी टू यू। तो ये थी कुछ ट्रिक्स।
जो कि बेस्ड थी कंडीशनल सेंटेंसेस पे। सबसे पहले हमने सिंपल कंडीशनल देखा, जिसे हम प्रेजेंट कंडीशनल भी बोलते हैं, प्रेजेंट टू फ्यूचर जो जाता है स्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पे हमने पास्ट कंडीशनल देखा, सिंपल पास्ट का यूज करते हैं और आगे वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद हमने परफेक्ट कंडीशनल देखा, जहां पे हम इफ क्लॉज के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, तो आगे के रिमेनिंग क्लॉज के साथ हम वुड हैव का यूज करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बारी आती है कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड क्विज की। सो आर यू रेडी? क्या सभी रेडी हैं कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड क्विज के लिए? आर यू रेडी? क्या सभी तैयार हैं? यस और नो? जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में। सभी रेडी हैं? शुरू करें कुछ धमाकेदार सा। सो अब यहां से अगर हम देखें, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे। फटाफट देखो, उड़ा देना है ऐसे क्वेश्चंस को। फटाफट देखो और पिक कर दो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Until the train will not get the signal, it will not leave the platform. अभी अभी मैंने आपसे बोला था डबल फ्यूचर का यूज तो करेंगे नहीं। दूसरी चीज, कंडीशनल वर्ड यहां पे until है और until के बाद ये क्लॉज आ रहा है, तो यहां पे will को हमें हटाना पड़ेगा और will की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहां पे does not का यूज करेंगे। Until the train does not get the signal, इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। ये स्ट्रक्चर हमारा जाएगा और हमारा एक्चुअल आंसर क्या जाने वाला है? ए पार्ट। ए पार्ट वुड बी दी करेक्ट आंसर। हाँ, एक चीज और, एक पॉइंट गड़बड़ हुआ यहां पे, ध्यान दिया आपने इस चीज को कि अंटिल और अनलेस के बाद नॉट ही नहीं आता तो डज नॉट की भी कोई जरूरत नहीं है। अंटिल और अनलेस ऑटोमेटिकली नेगेटिव सेंस रखते हैं। ध्यान दिया इस चीज पे? तो until the train get the signal, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर करेक्ट हो जाएगा। It will not leave the platform। आई होप सभी समझ गए होंगे कैसे स्ट्रक्चर जा रहा है। यस और नो? आंसर बिल्कुल आपका फर्स्ट पार्ट ही है। अगला स्टेटमेंट आपके सामने है, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता ना तो मैं उसे 1 मिनट के लिए भी टॉलरेट नहीं करता, कुछ ऐसा, या 1 सेकंड के लिए भी टॉलरेट नहीं करता, ऐसा कुछ बोल रहा है बंदा। चलो फटाफट पिक करो आंसर। जब सपोजनल सिचुएशन होती है तो आई के साथ वॉज नहीं बल्कि क्या आता है? वर आता है। जैसे बोलते हैं ना, आई विश आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता, कुछ ऐसा। सो इफ आई वर यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। बिल्कुल आंसर हमारा फिर से ए पार्ट ही जा रहा है। वेरी गुड एवरीवन। अगला क्वेश्चन स्पीड में करो, कंडीशनल सेंटेंसेस की क्विज है, बिल्कुल हलवा है। इफ यू सॉ अ टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी? इफ यू सॉ अ टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी? बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है, स्पीड में पिक कर दो आंसर। सो अब यहां से अगर हम देखें, इफ यू सा अ टाइगर, सी का सेकेंड फॉर्म होता है सा, मतलब पास्ट। तो ये अगर पास्ट का कंडीशनल है तो इसमें विल आएगा वुड आएगा, विल आएगा वुड आएगा, ऑफ कोर्स वुड आएगा। So if you saw a tiger, what would your reaction be? This would be the correct structure and our answer would be D part. D part हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। अगला स्टेटमेंट, if I had 2 houses, I would have given 1 to you. अगर मेरे पास 2 घर होते तो एक मैं आपको दे देता, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। हैड के साथ जब भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो मिल नहीं रहा, लेकिन मतलब ये क्या है? सिंपल पास्ट है। ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। और अगर ये सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो आगे के क्लॉज में हमें सिर्फ वुड का यूज करना होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब वुड हैव गिवन की जगह पे वुड
गिव का यूज करेंगे तब स्ट्रक्चर होगा करेक्ट। सो इफ आई हैड 2 हाउसेज आई वुड गिव वन टू यू, कुछ ऐसा कहना चाहता है ये स्ट्रक्चर। आंसर हमारा अल्टीमेटली क्या जाने वाला है, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, मतलब सी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, वेरी गुड एवरीवन। अगला क्वेश्चन, सपोज इफ यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल। अब देखो फटाफट, सबका सिक्सर लग रहा है, सिक्सर पे सिक्सर, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है। अब एक प्यारा सा पॉइंट बताओ मुझे, सपोज और इफ क्या दोनों एक साथ आएगा? सपोज और इफ क्या दोनों एक साथ आएगा? नहीं आने वाला, नॉर्मल सी बात है। इफ लगा दो या सपोज लगा दो, इफ यू आर लेट या सपोज यू आर लेट, दोनों एक साथ नहीं आने वाले। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर जाने वाला है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। फटाफट देखो और पिक कर दो अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है, फटाफट देखो और पिक करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आसान सा है, अभी अभी मैंने बताया अनलेस और अंटिल के बाद क्या नहीं आता? नॉट नहीं आता। और इस क्लॉज के बाद में विल भी आने का कोई चांस ही नहीं है, तो सिंपल प्रेजेंट जाएगा। अनलेस ही अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर जाने वाला है ना? यस और नो? मतलब जब तक वो कॉन्सेप्ट नहीं समझता तब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, कुछ ऐसा कह रहा है। अच्छा एक चीज और समझना, ऐसे मत सोचना अनलेस और अनटिल के बाद नॉट आता ही नहीं है। बस इसके बाद जो भी क्लॉज आएगा उसमें नॉट नहीं आएगा। आगे के रिमेनिंग क्लॉज में नॉट आ भी सकता है और वो करेक्ट भी है। आगे के या इसके पहले कोई क्लॉज आ गया तो वहां नॉट आ सकता है। अनलेस और अनटिल के बाद वाले क्लॉज में जस्ट बात, मतलब राइट साइड में जो भी क्लॉज जुड़ा होगा उसमें नो, नॉट, नेवर इस तरह के वर्ड्स नहीं आते कभी भी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम। इफ ही ट्राइड अगेन ही कैन पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। अच्छा एक चीज बताओ, जब मैंने स्टेटमेंट को इफ क्लॉज में पास्ट का यूज किया है तो आगे क्या मैं कैन का यूज कर सकता हूं? नहीं ना। कैन का कुड लगाओ या वुड लगाओ, लेकिन कैन तो नहीं आएगा ना, नॉर्मल सी बात है। सो इफ ही ट्राइड अगेन ही कुड या ही वुड पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर एंड आवर आंसर वुड बी व्हाट? आवर आंसर वुड बी बी पार्ट। बी पार्ट हमारा करेक्ट जाएगा, जिस पार्ट में कैन का यूज हुआ है वही करेक्ट जाएगा। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द पुअर। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। उड़ा देना है, बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है। अच्छा ठीक है, आई के साथ वर आया क्योंकि सपोजनल सिचुएशन है, वो तो समझ आता है। लेकिन अगर ये पास्ट का स्ट्रक्चर है तो आगे भी तो पास्ट ही जाएगा ना। तो विल का यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे? बताओ, वुड का यूज करेंगे। और आंसर हमारा क्या जाने वाला है? बी पार्ट। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड work for welfare of the poor. This would be the correct structure and our answer would be B part. Next, if she would have come to me, I would have given her the money she needed. हलवा सा स्ट्रक्चर है, फटाफट खा लो। Your time starts now. बिल्कुल आसान सा स्टेटमेंट है, आसान सा स्ट्रक्चर है,
फटाफट देखो और पिक कर दो आंसर, करेक्ट क्या होगा। ओके तो अब अगर हम देखें, इफ शी वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी शी नीडेड, मतलब अगर वो मेरे पास आती तो मैं उसे वो पैसा दे देता जिसकी उसे जरूरत है। अब नॉर्मल सी बात समझो, इफ क्लॉज जब परफेक्ट जाएगा, पास्ट परफेक्ट, तभी तो आगे के क्लॉज में वुड हैव मिलेगा ना, या सुनो, सिंपल सा पार्ट है। तो अब यहां से अगर हम देखें, इफ शी हैड कम टू मी, देखो कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, याद रखना, कम, केम, कम, बता चुका हूं स्टार्ट में ही। इफ शी हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी शी नीडेड। आंसर हमारा ए पार्ट जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, इफ आई वॉज यू आई वुड टीच हिम अ लेसन, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं उसे सबक सिखाता। किसी को लेसन टीच करना मतलब क्या, उसको सबक सिखाना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं यहां से। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर, फटाफट देखो और पिक कर दो आंसर, बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है। बिल्कुल आसान सा स्ट्रक्चर है। इफ आई वॉज यू, सपोजनल सिचुएशन है, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो आई वॉज आएगा, आई वर आएगा, आई वर आएगा। क्या सभी को क्लियर हुई ये क्विज? सो आई होप आज कंडीशनल सेंटेंसेस सबको अच्छे से आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं बच रहा इसके अंदर। ओके सो अब अगला जो सेशन है हमारा, अगला सेशन अब लाइव होगा। ये दिवाली स्पेशल सेशन थे, दिवाली में आपका थोड़ा सा हेल्प किया जा रहा था, ठीक है, और दिवाली में कुछ दिवाली गिफ्ट्स थे जो महिंद्रा परिवार की तरफ से आपको मिल रहे थे। कल से आपकी रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस का टाइमिंग क्या है? बिल्कुल 10:30 AM का ही टाइमिंग है। जो क्लास इस टाइम पे, ये प्रीमियर सेशन आपकी स्पेशल सेशन चल रहा है, इसी टाइम के आपकी रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी। कल होने क्या वाला है? कल होने वाले हैं SBI और IBPS के 500+ क्वेश्चंस की सीरीज पे आगे बात करेंगे। हम कुछ नए नए क्वेश्चंस, धमाकेदार से क्वेश्चंस पे बात करेंगे उस पर्टिकुलर सीरीज से। सो सभी रेडी रहिए कल के सेशन के लिए। सो आई होप सेशन में आप सभी को मजा आया होगा। तो दिल कहे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलता हूं आपसे कल सुबह 10:30 AM पे लाइव। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.